नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। वायदा बाजार में चर्चा करेंगे। वायदा बाजार में कल जो है अच्छी खासी जो है हर चीज़ के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली। अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से जो है आज ये चलने वाला है, उसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कल के ऊपर विस्तार से जानेंगे कि भाई कल जो है क्या सिचुएशन जो है किन-किन चीज़ों के अंदर रही है, चाहे धनिया हो, हल्दी हो या जीरा हो। उसके बाद में जानेंगे कि आज जो है आप किस तरीके से आगे की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे धनिया से कि धनिया जो है किस तरीके से रहा। तो कल जो है जून अनुबंध की बात करें तो 7056 से गिरकर 7016 पर बंद हुआ, मतलब कि ₹42 की जो है गिरावट अपने को इसके अंदर देखने को मिली है। जुलाई अनुबंध की अगर बात करते हैं तो ये 7130 से गिर करके 7080 पर बंद हुआ, मतलब कि ₹56 की गिरावट इसके अंदर भी, दोनों अनुबंध के अंदर जो है गिरावट अपने को देखने मिली है। और जून अनुबंध में अगर 6946 का निचला स्तर गंभीर सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, 7050 और 7060 का जोन जो है अब रेजिस्टेंस बन चुका है, मतलब ये समझ सकते हैं। और कमजोरी के संकेत जो है इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जो है थोड़ा-सा सोच समझ करके आगे की तरफ बढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज की अगर बात करते हैं, तो बाई की अगर बात करते हैं तो 6950, 6970। लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो भाई 7020 और 7040। स्टॉप लॉस जो है 6920 के ऊपर लगा लें। सेल की अगर बात करते हैं 7045, 7060। और लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो 6980 और 6960। स्टॉप लॉस जो है 7080 के ऊपर रखें। यदि जो है 6940 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो गिरावट और संभव हो सकती है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख करके जो है आप आज जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीरे की, कल क्या रहा और आज जो है किस तरीके से चलेगा या किस तरीके से जो है आप कर पाएंगे। तो जून अनुबंध की अगर बात करते हैं तो 20,960 से गिर करके जो है 20,400 पर बंद हुआ। ₹615 की एक ज़बरदस्त गिरावट जो है देखने को जीरे के अंदर मिली जून के अंदर। जुलाई अनुबंध की अगर बात करते हैं तो 21,100 से गिर करके 20,590 पर बंद हुआ। ₹600 की इसमें भी जो है ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब बाजार की अगर बात करते हैं तो बाजार में गिरावट दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर जो आपको समझ में आ ही रही है कि तेजी के बाद में जो है वापस जो है इसके अंदर गिरावट आई है। 20,300 20,400 का जोन इंस्टेंट सपोर्ट है। अगर 20,200 टूटता है तो और गिरावट जो है इसके अंदर आ सकती है। ओवरबॉट स्थिति से बाजार कूल ऑफ हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके जीरे में भी काम कीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरावट है तो मतलब कि ये भी सोच सकते हैं कि बाजार फिजिकल बाजार के अंदर वायदा बाजार के अलावा जो फिजिकल बाजार है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और निर्यात की प्रॉब्लम इसके अंदर चल रही है, वो आप लोगों को अच्छी तरह पता ही है। इसलिए जितना सावधानी से हो उतना सावधानी से काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बाई की बात करें तो 20,350, 20,400, 20,750 और 20,850 का लक्ष्य रख लें। 20,200 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सेल की बात करें तो 20,750, 20,800 और 20,450 और 20,300 का लक्ष्य रख करके 20,900 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 20,960 का हाई अब बड़ा कड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इतनी गिरावट आई है तो ये चीज़ें जो है बदलते हुए समय नहीं लगता, ऑलरेडी जो है बदल चुकी हैं। अब तो ये जीरे की बात अब बात करते हैं। भाई हल्दी जो है कल किस किस सिचुएशन के अंदर जो है चली है। जून अनुबंध की अगर बात करते हैं तो 14,358 से गिर करके 13,784 पर बंद हुआ, मतलब कि 516 की जो है बड़ी गिरावट हल्दी में भी जो है अपने को देखने को मिल रही है। जुलाई अनुबंध की बात करते हैं तो 14,502 से गिर करके 13,900 पर बंद हुआ। इसमें भी जो है ₹440 की जो है एक अच्छी खासी जो है गिरावट देखने को मिली है। 13,700 के आसपास क्लस्टर सपोर्ट है, यहाँ से रुकने की उम्मीद तो लग रही है। 14,300 के ऊपर फिर तेजी की पुष्टि हो सकती है, अब वो देखना होगा। आरएसआई गिरावट की पुष्टि कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट लेवल पर जो है बढ़ सकता है। फिर भी जो है ज़्यादा सावधानी को देख करके काम करें। बाई की बात करें तो 13,720, 13,800। लक्ष्य की बात करें तो 14,050, 14,200। स्टॉप लॉस 13,580 के ऊपर जो है रख सकते हैं। सेल की बात करें तो 14,180, 14,300, 14,000, 13,900 और 13,750 लक्ष्य रख सकते हैं। 14,440 पे स्टॉप लॉस। गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, लेकिन सावधानी ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान के रखिएगा। क्योंकि कारण क्या है कि देखिए गिरावट है इस समय के अंदर, तीनों ही कमोडिटी के अंदर जो है अच्छी खासी गिरावट अपने को देखने को मिल रही है। और जब किसी भी कमोडिटी में गिरावट होती है तो निश्चित बात है कोई ना कोई जो है मौका जो है अपने को मिलता है।
लेकिन इसमें ये नहीं समझना चाहिए मौके के अंदर कि भाई मौका है तो हम लोग एक ओवर ट्रेडिंग जो है इसके अंदर चालू कर दें कि भैया ज़बरदस्त तरीके से माल खरीदना चालू कर दें कि भैया गिरावट तो सभी कमोडिटी के अंदर आ ही चुकी है, अब खरीदेंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी देखने को मिलेगी और तेज़ी के अंदर हम लोग निकल जाएँगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है, ये जो दिमाग के अंदर अपने आता है, वहाँ जाकर के जो है हम लोग जो है नुकसान खाने की जो आशंकाएँ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम के अंदर देखिए पहले हल्दी की अगर बात करते हैं, तो हल्दी में जो है यूँ समझ सकते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है एक्सपोर्ट का और ना ही डोमेस्टिक का कोई बड़ा सपोर्ट अपने को दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हल्दी जो है कंटिन्यू जो है निरंतर जो है नीचे की साइड जा रही है। इसके लिए मैंने कल वीडियो भी बनाया था स्पेशली ओनली हल्दी के ऊपर, जहाँ मैंने सावधानी रखने के लिए बोली, खाली वायदा बाज़ार की बात नहीं कर रहा। फिजिकल वालों को भी जो है बोला था कि भैया थोड़ी-सी सावधानी के साथ में चलिए, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर नहीं होगा, डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं होगा, तो कहीं न कहीं जो है अपने को कहीं न कहीं मतलब यूँ समझ लीजिए कि हल्की-फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो आज जो हल्दी के अंदर गिरावट आई है, इतनी आशा नहीं थी कि इतनी ज़्यादा गिरावट आएगी। थोड़ी बहुत गिरावट की आशंका थी, इसीलिए जो है मैंने जो है बोला था। अब देखिए जीरे की बात करते हैं तो जीरे का भी सेम है। डोमेस्टिक में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल ही नील हो चुका है और एक्सपोर्ट अगर नील रहेगा, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम दिखाई देगी। साथ में जो है धारणाएँ जो है बार-बार बीच-बीच में चेंज होती हैं, जैसे कि चीन की जो है चीन में जो है कटाई चालू हो चुकी है जीरे की और इसी महीने के अंदर जो है बाकी दूसरे देशों के अंदर जो है वहाँ पे भी जीरे की कटाई चालू होगी। इन वजह से भी जो है कहीं न कहीं जो है किंतु-परंतु जो है दिखाई देती है। अब धनिये की अगर बात करते हैं तो धनिये में भी जो है न शुरुआत से ही लेके अभी कई दिनों से लेकर के अभी तक जो है किसी तरह का कोई बड़ा मूवमेंट जो है इसके अंदर दिखाई नहीं दिया है, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो या फिर डोमेस्टिक का हो। सभी चीज़ें जो हैं यूँ समझ सकते हैं कि एक एक स्तर के ऊपर एक जगह पे आकर के रुकी हुई है और देखिए कोई भी कमोडिटी अगर एक जगह पे रुकती है, तो चाहे वो फिजिकल बाज़ार हो या फिर वायदा बाज़ार हो, कहीं न कहीं जो है गिरावट जो है देखने को मिलती है, क्योंकि सभी लोग है जो है ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते हैं, उनको पता होता है कि भाई बाज़ार में ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेड हमको किस तरीके से करना है। इसी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है सभी कमोडिटी के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है। तो अब देख लेते हैं कि भई ट्रेंड जो है किस तरीके का चल रहा है सभी कमोडिटी का। तो धनिये की बात करें तो मंदी का संकेत है। शॉर्ट सेल प्लस रेंज बाउंड ट्रेडिंग के हिसाब से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जीरे की बात कर सकते हैं तो तेज़ गिरावट सपोर्ट से बाय ज़ोन ऑन डिप्स के हिसाब से आप चल सकते हैं। हल्दी की बात करें तो गिरावट पर स्थिरता, गिरावट में खरीद, लॉन्ग पोजीशन इस हिसाब से जो है काम कर सकते हैं। और हर रोज़ जो है आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ट्रेंड के साथ में जो है ट्रेड करें, जब तक स्पष्ट ना हो, ब्रेकआउट ना दिखे तब तक जो आगे ना बढ़ें। हर ट्रेड में सटीक स्टॉप लॉस और लक्ष्य निश्चित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। भावनाओं की जगह तकनीकी संकेत को महत्व दें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। कई बार अपन जैसे अभी गिरावट चल रही है ना, गिरावट के अंदर ये भावना आ जाती है कि भैया खरीद लेते हैं भैया, अब तो गिरावट आ गई है, कहीं न कहीं तो तेज़ी आएगी। यहाँ भावनाओं को नहीं, आप तकनीकी चीज़ों को जो है जो ध्यान कर देख कर के देखें, स्टॉप लॉस वगैरह को, सब चीज़ों को ध्यान करके, ट्रेंड को देख कर के, ये सब चीज़ें देख कर के काम करेंगे तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए हमेशा रखें। बाकी देखिए आपका विचार है। मेरा काम होता है मेरी जानकारी, मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड जो है कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।